वेलकम एवरीवन टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे एक्सक्रीशन होता है प्लांट के केस में, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन द केस ऑफ एनिमल। एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग यहाँ पे लेंगे। तो ह्यूमन बीइंग में देखो बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं टू कैरी आउट द होल फंक्शन ऑफ द बॉडी। लॉट्स ऑफ प्रोसेस टेक प्लेस लाइक जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम रहता है टू टेक दी गैसेस इन और आउट, एक्सचेंज होता है गैसेस का। सिमिलरली सर्कुलेशन सिस्टम चलता है जहां पे कि हम लोगों का जो हार्ट है वो ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। सिमिलरली अगर वैसे देखें बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस चलता है दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पे जो भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं वो फूड ब्रोकन डाउन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट होता है और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी किडनी के पास भेज देती है फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पस एंड एक्सक्रीशन पर्पस। तो ये जो एक्सक्रीशन हो रहा है इन दिस केस ये ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है? सो इन ह्यूमन बीइंग दिस एक्सक्रीशन प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट के केस में देखा था बहुत सिंपल प्रोसेस था थ्रू डिफ्यूजन, लैटेक्स एंड ऑल, राइट। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले, तो सब लोगों को रेडी हो जाना है, पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से पूरा लेक्चर देखना है आपको, पूरा एक एक कांसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, तो इन ह्यूमन बीइंग द एक्सक्रीशन take place with a very critical organ that is called as kidney। तो बेसिकली जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज अ पेयर ऑफ किडनी। किडनी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकंड होता है यूरिटर, क्या होता है? यूरिटर होता है। थर्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर, क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। और जो चौथा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। तो these four are the very important organ which play important role in excretion system of the human being। तो हम लोग एकदम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो किडनी है, यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा है, ये हमारे बॉडी में कहां पे? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पार्ट है हमारे बॉडी में डॉर्सल, ये जो हमारा बैक होता है इसके डॉर्सल, नीचे डॉर्सल साइड में होते हैं, पीछे की साइड में ये किडनी होते हैं एंड इट इज लाइक ए बीन शेप। तो इट इज प्रेजेंट on the dorsal, it is present on the dorsal side of lower abdomen। ठीक है, ये नीचे की तरफ डॉर्सल साइड में पीछे की तरफ होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज। जो किडनी होता है दिस किडनी कंसिस्ट ऑफ बीन शेप, दिस किडनी इज बीन शेप। तो हम लोग आज इस लेक्चर में पूरे प्रोसेस को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, जब हम लोग किडनी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए किडनी। ये किडनी का स्ट्रक्चर है। इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी, देखो यहाँ पे दिस आर द पेयर ऑफ किडनीज। ये दो किडनी है, ये आप देख सकते हो दिस इज द शेप ऑफ ए बीन, राइट। बीन का शेप। और बेसिकली क्या होता है, ये किडनी और ये किडनी दोनों का जो हाइट होता है ना सेम नहीं होता है। एक किडनी और एक किडनी ये दोनों के हाइट के लेवल में जरा सा डिफरेंस होता है, राइट। तो आप देख सकते हो मार्किंग भी यहाँ पे दिया गया, दिस इज व्हाट? किडनी। क्या है वो? किडनी, राइट। ओके, नाउ सी हियर, ये जो किडनी होता है इट इज कनेक्टेड विद वेरियस वेन्स एंड आर्टरीज, राइट। तो देखो ये जो किडनी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस आर वेन्स एंड आर्टरीज। सो दिस रेड वन, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी जो होता है ना, इससे ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इससे क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है और बट इस ब्लड के अंदर ना वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। तो ये जो ब्लड होता है ना हमारे पूरे बॉडी तक फ्लो होता है और बॉडी से सारे वेस्ट जो भी है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर ब्लड उसको कहां पे लेके आता है? किडनी के रीनल आर्टरी में लेके आता है। कहां पे लेके आता है? रीनल आर्टरी। और फिर ये जो रीनल आर्टरी होते हैं, देखो ये जो रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी क्या होते हैं? ये जॉइंट होते हैं, ठीक है। ये रीनल आर्टरी जॉइंट होते हैं कहां पे? किडनी के अंदर चले जाते हैं, ये इस तरीके से। सेम ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है इसको इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना कावा। तो बेसिकली इंफीरियर वेना कावा जो होता है ये क्या करता है? किडनी से जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको भेजता है, रिटर्न भेजता है, ठीक है। देखो ये जो रेड वाला है जिसको हम लोग रीनल आर्टरी बोलते हैं, यहाँ से अनफिल्टर्ड ब्लड आता है बट इसके पास क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और जो ये आपका वीना कावा इंफीरियर ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है इंफीरियर वीना कावा, ये जो है ना फिल्टर्ड ब्लड को वापस से क्या करता है? पूरे बॉडी में भेज देता है। बट
इस टाइम पे इसके पास CO2 कंटेन होता है, यहाँ पे CO2 कंटेन करके ये रिटर्न लेके जाता है। और ये जो आपका ब्लू कलर का इंफीरियर वेना कावा दिख रहा है आपको, ये वेना कावा वापस से किस में कनेक्टेड होता है, दोनों किडनी के पैर में कनेक्टेड होता है। ओके, उसके बाद किडनी से एक और ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर निकलता है, इस ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, यूरिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिटर। देखो ये आपको दिख रहा है, दिस इज द यूरिटर। तो दो पैर होते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी किडनी के पैर है, इवन यूरिटर। अब यूरिटर जो होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर को कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और ये मस्कुलर होता है। ये कैसा होता है, तो आंसर इज दिस इज मस्कुलर एंड इट इज एबल टू एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्सपांड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, एक्सपांड भी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। तो दिस किडनी, ये बेसिक, थोड़ा सा बेसिक है। तो दिस आर द किडनी, दिस किडनी इज कनेक्टेड विद दिस रीनल आर्टरी एंड दिस इंफीरियर वेना कावा, राइट? एंड देन अगेन इट इज कनेक्टेड विद यूरिटर। यूरिटर इज जॉइनिंग urinary bladder. Urinary bladder is a muscular organ which can expand and contract, and thus urinary bladder is having one small opening which is called as urethra. इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो दिस इज सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए किडनी। अब ये किडनी फंक्शन कैसे करता है उसको हम लोग को देखना है। तो देखो, अगर मैं किडनी का क्रॉस सेक्शन लूं, तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए किडनी। किडनी को बीच में से अगर हम लोग कट करेंगे तो इसके अंदर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखो, आपने देखा था ये जो था रेड वाला, यहां से ब्लड एंटर करता है। कौन सा ब्लड, वो ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करता है बट वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी करता है। तो यहां से जो आपका ब्लड है वो एंटर करता है, दिस इज रीनल आर्टरी, और ये अंदर जाता है। यहाँ पे बहुत सारे आपको कैपिलरीज दिखाई देंगे। ये कैपिलरीज जो होता है, अगेन इट इज कनेक्टेड टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। वो भी हम सीखेंगे। और देखो, यहाँ पे जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, रीनल वेन दिख रहा है। ये अगेन किसको कनेक्टेड होता है, रीनल वेन जो बाहर जब निकलेगा किडनी से, इट इज कनेक्टेड टू जो हम लोगों ने देखा था इंफीरियर वेना कावा। तो वेना कावा को कनेक्टेड होता है। यहाँ से फिल्टर्ड ब्लड बाहर निकलते हैं, इट इज गोइंग टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बट इस टाइम पे ब्लड के अंदर CO2 मौजूद होता है। ओके, तो दिस एंड दिस यूरिटर इज कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा, राइट? तो ये क्रॉस सेक्शन था। अभी हम लोग इसको 3D फॉर्म में देखते हैं। ओके, तो जब हम लोग इसको, तो अभी हम लोग इसको 3D फॉर्म में देख सकते हैं। तो देखो, ये 3D फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो आपका किडनी है, देखो ये हम लोगों ने देखा था, दिस इज व्हाट, सो दिस इज द पेयर ऑफ किडनी, दिस रेड वन रीनल आर्टरी एंड दिस व्हाट इज दिस इंफीरियर वेना कावा, राइट? तो ये जो आर्टरी होता है और ये वेना कावा बेसिकली स्टैंड फॉर वेन्स एंड आर्टरी स्टैंड फॉर आर्टरीज। तो ये जो ब्लू कलर का वेन है, आप देख सकते हो, इसको आप 360 डिग्री में भी रोटेट कर सकते हो। एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ दिस, ओके, दिस इज द बैक साइड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द फ्रंट व्यू, ओके, दिस इज द फ्रंट व्यू। तो ये जो आपका है, दिस इज द पेयर ऑफ किडनी विच इज ए बीन शेप का है। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो दिस वन, दिस इज व्हाट, दिस इज ए रीनल आर्टरी। तो अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखोगे तो सी दिस इज हैविंग सम होल, दिस रीनल आर्टरी एंड दिस वन, करेक्ट? ये वेना कावा, इसके पास होल रहता है, ओपनिंग होता है, जहां से रीनल आर्टरी से क्या होता है, ब्लड अंदर जाता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है एज वेल एज वेस्ट मटेरियल कैरी करता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टरीज इट गोस इनसाइड द किडनी, राइट? और ये जो वेना कावा है, यहाँ से फिल्टर्ड ब्लड जो होता है वो बाहर निकलता है कैरिंग CO2 एंड इट गोस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देन आप ये येलो वाला देख सकते हो, दिस येलो, व्हाट इज दिस, जो हम लोगों ने देखा था, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज यूरिटर, राइट? ये क्या है, यूरिटर है। ये क्या है, यूरिटर। अगेन दिस यूरिटर इज कनेक्टेड टू, आप देख सकते हो, इट इज कनेक्टेड टू ए मस्कुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, दैट इज यूरिन, वो यहाँ पे आके कलेक्ट होता है। एंड दिस यूरिनरी ब्लैडर इज वेरी वेल कंट्रोल्ड बाय न्यूरल सिस्टम। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ये इसको कंट्रोल करता है। तो ये नर्वस के कंट्रोल में होता है, ब्रेन के कंट्रोल में होता है। तो इसके लिए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज इट इज कंट्रोल टोटली बाय द ब्रेन। इसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। एंड अगेन जो ये यूरिनरी ब्लैडर, इट इज कनेक्टेड टू अ ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द किडनी। तो इस तरीके से ये किडनी का एक पार्ट है। ओके, नाउ लेट अस सी कि ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिल्ट्रेशन, तो दिस व्हाट इज दिस, नेफ्रॉन प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन फिल्ट्रेशन ऑफ blood.
ब्लड के फिल्ट्रेशन में यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड के अंदर मिक्स है उसको सेग्रीगेट करके अलग करके बाहर निकाल देना बॉडी का, ये काम जो होता है वो कौन करता है? नेफ्रॉन। तो बेसिकली नेफ्रॉन किधर होता है? तो आंसर है जस्ट सी, ये जो किडनी है, किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। सो नेफ्रॉन बेसिकली ये क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है, देखते हैं हम लोग कैपिलरीज और वेन से बना होता है। ओके, तो ये जो किडनी है, ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ही नेफ्रॉन होता है। ओके, तो ये नेफ्रॉन को हम लोग देखेंगे, देखो जब यहां से रीनल आर्टरी से ब्लड जो वेस्ट प्रोडक्ट कैरी कर रहा है वो जब किडनी में जाता है तो सबसे पहले कहां पे पहुंचता है? तो आंसर है जस्ट सी, वो पहुंचता है नेफ्रॉन में। और इन नेफ्रॉन के अंदर ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल में क्या है? तो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस कैपिलरी से बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अब इसके अंदर जब ब्लड जाता है तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो जो आपका ग्लोमेरुलस रहता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब कि ये जो जरूरी चीज है उसको पास होने देगा, बाकी को रोक लेगा। बट ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ पे फिल्टर होके जो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, वो आप कहां पे चले जाता है? तो देखो जरा ध्यान से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में जाता है। किसमें जाता है? डिस्टल कॉन। और ये जो स्ट्रक्चर इस स्लाइड का आपको दिख रहा है, देखो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, लूप ऑफ हेनली। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनली। तो देखो यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल में आया, बाउमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस में क्या होता है? ग्लोमेरुलस में जो आपका ब्लड है वो फिल्टर होता है, एंड देन इट पासेस थ्रू दिस पर्टिकुलर लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली से जाता है ये, और अब ये वाले पार्ट में आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये यूरेटर को कनेक्टेड होता है। यूरेटर किसको कनेक्ट होता है? यूरेथ्रा को। एंड यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर इज कनेक्टेड टू यूरेथ्रा। और इस तरीके से इसके अंदर जो भी आपका अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट है वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, एंड दिस इज वेल कनेक्टेड विद नर्वस सिस्टम। तो जब ये भरने लगता है, एक्सपांड हो जाता है, एक लिमिट तक जब ये भर जाता है तो ये फटाक से सिग्नल जाता है ब्रेन को, एंड देन यू गेट ए अर्ज टू यूरिनेट। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा जो सिस्टम है वो काम करता है। ओके, इसका हम लोग एक मॉडल देखेंगे, 3D मॉडल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। ओके, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में यू कैन सी, ये जो आपको पहला वाला स्ट्रक्चर दिखा, इसको आप 360 में पहले देख लो, ये किडनी के अंदर होता है। एंड मैंने आपको बताया कि देयर आर 10 लाख अप्रोक्सीमेट नेफ्रॉन इनसाइड ए सिंगल किडनी, राइट? तो ये नेफ्रॉन है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ओके, लेट अस सी ये क्या करता है। तो देखो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम एफरेंट आर्टरिया। ये क्या करता है? जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करने वाला ब्लड होता है उसको अंदर की तरफ खींचता है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में लेके जाता है। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? तो दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली, क्या है ये स्ट्रक्चर? दिस स्ट्रक्चर इज कप लाइक स्ट्रक्चर। कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? इसको हम लोग बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बाउमेंस कैप्सूल। अब बाउमेंस कैप्सूल के अंदर यहाँ पे जो आपको ये पिंक कलर में सारी चीजें दिख रही है, ये क्या है? ये ग्लोमेरुलस है। देखो ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। हम लोग ने जो देखा था डायग्राम में, इसे क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, दिस कैपिलरीज हैव स्मॉल गैप इन देयर वॉल दैट अलाउ फ्लूइड टू पुश आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस इनटू बाउमेंस स्पेस। फिर क्या है? दी फिल्ट्रेट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, पोटेशियम, यूरिया एंड स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज। द फिल्ट्रेट इज पुश्ड आउट ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या है? ये ग्लोमेरुलस। इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, जहां पे क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो जो भी बचे हुए प्रोडक्ट है वो बाहर निकलते हैं और कहां पे? बाउमेंस कैप्सूल में जो है इसके स्पेस में भरने लगते हैं। और फिर बाउमेंस कैप्सूल से ये जो होता है ये इसमें जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जब इसके अंदर से वो ब्लड यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जाते रहता है तो वापस से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, सी रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड टेक प्लेस। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसके अंदर फिल्ट्रेशन के, यहाँ पे वापस से एब्जॉर्प्शन होता है, फिर आगे वापस से ये आगे जाते रहता है, आगे जाता है, एंड देन इट पासेस थ्रू ए लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर से पास होता है। देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। एंड देन यहाँ पे आपको दिखेगा ऊपर जा रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, तो दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनली। देन आफ्टर दैट ये जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, इट इज गोइंग टू दिस पर्टिकुलर स्पेस एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे ये हम लोग ने देखा था प्रॉक्सिमल था, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ था, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन हुआ था, यहाँ पे अब एग्जिट मारने वाला है, इसके लिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके अंदर देखो वाटर
यूरिया एंड सोडियम इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द डिस्टिल, वापस से रीअब्सॉर्ब होता है। द अब्जॉर्प्शन फ्रॉम दिस रीजन इज हाईली रेगुलेटेड एट द सेल मेकिंग द ट्यूबुलर सिग्नल बाय एल्डोस्टेरोन। तो इससे आप लोगों को अभी कोई लेना देना नहीं है, हम लोग लोअर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो इसके अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसके अंदर आ जाता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग एंड दिस कलेक्टिंग डक्ट इट इज कनेक्टेड टू यूरेटर, यूरेटर से कनेक्ट रहता है, यूरेटर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन द अर्ज वी गेट, उस टाइम पे यूरेथ्रा ओपन होता है एंड द यूरिन इज रिलीज्ड एंड इन दिस वे द एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस। तो आई होप कि सब लोग को इस मॉडल से बहुत अच्छे समझ में आया। सो हैव ए वंडरफुल डे, टेक केयर। अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, आपको लाइक भी फटाफट करना है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक के ऊपर क्लिक करके सारे चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ जाना, पूरी तरीके से हमारे साथ इसी तरीके से स्टडी करते रहो। हैव ए वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।